Let's just go through our next question, that is question number 29. बहुत आसान है. Consider a plain composite wall. There is a composite wall that is composed of two material of thermal conductivity. दो मटेरियल है ना, एक की थर्मल कंडक्टिविटी ये रही, एक की एरी, एक की थिकनेस एरी, एक की थिकनेस एरी, बीच में उनका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डली हुई है, उसकी इतनी रेजिस्टेंस है, सही है. और मटेरियल ए जो है ना उसके टी इन्फिनिटी ये है, उसका एच ही है, और मटेरियल बी के पास टी इन्फिनिटी ये. ओबे भाई हर चीज़ गिवन है, निकालना क्या है, हर चीज़ गिवन है, क्यों निकालना होगा देख लेना. व्हाट इज़ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये देखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेट फ्लक्स हम कहते हैं क्यू डबल डैश को, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम कहते हैं सिर्फ क्यू को, ठीक है. जब हम फॉर्मूला लगाते हैं क्यू का, क्यू डबल डैश का, तो हम लगाते हैं डेल्टा टी ओवर नीचे क्या आता है हमारा रेजिस्टेंस आती है, राइट. तो क्यू डबल डैश का मतलब होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए, तो क्यू में आ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है. एक ये नहीं तो ये रेजिस्टेंस में हम पहले करने यार आसान सी नहीं, कुछ भी नहीं. इसका द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ना बच्चों वाला है, मैं क्यों करवा रहा हूँ. ये रहा आपके पास रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा डल जाएगी. ये टी इन्फिनिटी का नोड आ गया, बीच में कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, यू हैव अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट, यू हैव अ कंडक्टिव रेजिस्टेंस हेयर, you have a contact resistance of this point, sorry, you have a surface, then contact resistance, and then surface. Okay, the surface of A, that is TA, sorry not the TA, yeah it will be called as TA. Okay, so surface of A, contact resistance, surface of B. Okay, surface of A, contact resistance, surface of B आएगी, फिर resistance of B, and then you have the final surface, then you have a convective resistance, and you have a final node of infinity. डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, यहाँ पर टेम्परेचर 200 है, यहाँ पर 40 है, क्योंकि डायरेक्शन यूँ जाएगी सीधी सीधी. आपका जनरल फार्मूला होता है आर टोटल, पहले आपने निकाल ली सबकी, रेजिस्टेंस प्लस कर लो. जो कंपोजिट मटेरियल के रेजिस्टेंस क्या होते हैं भाई, दो मटेरियल उनके बीच में समझो ग्लू डाली हुई है इन लोगों ने, तो ग्लू जो है ना वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, सही है. तो वो हीट ट्रांसफर में थोड़ी सी रेजिस्टेंस देगी, तो उसको आपको कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट आर लगा दो टोटल रेजिस्टेंस में, ठीक है. सारी वैल्यूज डाली, सब पता है. टोटल रेजिस्टेंस आ गई, टोटल रेजिस्टेंस को आपने अपने टोटल फार्मूले में डाला, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ले लिया है क्यों निकालने के लिए. कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले नहीं सकते क्योंकि आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता. यू नो दिस वन, सो यू टेक द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस, एंड इन द फॉर्मूला ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर एज आर टोटल. आराम से आ गया आपके पास आंसर. फॉर टेम्परेचर प्रोफाइल मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी फॉर द 26 वाली वीडियो में तो देख लो, नहीं तो मैं इसमें एक बार बताता हूँ क्योंकि वीडियो तो वैसे ही बहुत छोटी बनी है. सॉरी फॉर स्पीकिंग दिस मच फास्ट. तो कैसे बनेगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अब सारे टेम्परेचर मालूम करना है. ओके, टेम्परेचर प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपने सारे टेम्परेचर मालूम करना है. तो ये काफ़ी आसान है, अगर ये आ गया तो बहुत मज़े का सवाल है. सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में क्यू निकालो, क्यू सबके सब में सेम जाएगा, सही है, क्योंकि देखो यहाँ से फ्लो करता हुआ है तमीज़ से, इसमें भी घुसेगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो क्यू सब में सेम रहेगा. तो जो आपने क्यू निकाले ना सब में सेम रहेगा. तो मेरा क्यू बराबर हो गया टी इन्फिनिटी माइनस TS1 अपॉन इसकी रेजिस्टेंस, इसको वहाँ ले गए, टी इन्फिनिटी को वहाँ ले गए TS1, ये आपका बस फॉर्मूला बन गया. ओके, सो दिस विल बी टी इन्फिनिटी, ये वहाँ जाके अगर प्लस हो गया, ये वहाँ जाके माइनस होता है, तो टी इन्फिनिटी माइनस S1, राइट. एंड व्हेन यू पुट द वैल्यूज यू हैव द एवरी टेम्परेचर यू कैन गेट. दरवाज़ा खोलना कोई, ओह सॉरी, मुझे इतना गुस्से से नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी. सो वी हैव अ टी सरफेस 1, ओके, दैट इज़ 184, और दिस इज़ द आउटर सरफेस, और हमारे पास जो टी सरफेस ए है उसका टेम्परेचर 169, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रैंडमली कम कर दूंगा. कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में जो भी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और उसको आप बिल्कुल यूँ डिनोट करते हो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में, याद रखना हमेशा, सही है. थिन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो आपके पास है, जिसकी एक खास रेजिस्टेंस होगी, उसको थिन नहीं होगी, थिन का लफ्ज़ नहीं यूज़ करोगे आप, उसमें सीधी लाइन आती है. उसके बाद आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो आप उसको यहाँ पर यूँ ले जाओगे, और सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ही कम हो रहा है, सरफेस नहीं सॉरी इन्फिनिटी पे, तो आप उसको एक यहाँ पे छोटा सा यूँ बना दोगे. इन्फिनिटी को हमेशा छोटा सा यूँ बना दो. अगर इन्फिनिटी पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, तो आप उसको यूँ बनाते हो, यूँ करके. ये कर्व क्यों आता है, क्योंकि हवा चल रही होती है, थोड़ा सा कर्व को स्लाइड ले जाता है इस तरह से, ठीक है.